हेलो दोस्तों, स्वागत है तेज जी के स्टडीज चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस 2024 का एग्जाम होने वाला, उसके लिए हम लोग जीके जीएस के 500 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की भी वीडियो अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल से वहां जाकर देख सकते हैं। यह पार्ट 3 है, इसमें मैंने 500 प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 73 संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे, लगभग 500 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था, याद रखना। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, ये याद रखना। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। नेक्स्ट देखिए, ईसाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ईसाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखों के लिए दोष को लेजी आई के नाम से जाना जाता है। तो आंखों के लिए किस दोष को लेजी आई के नाम जाना जाता है? एम्ब्लायोपिया को जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक लिफ्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एलिसा ग्रेवर ओटिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मुरेलन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह मिजोरम राज्य में स्थित है आपका मुरेलन राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए, किस शहर में प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो यह महात्मा गांधी सेतु पुल जो आपके गंगा नदी पर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार यात्री ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। नेक्स्ट आपका, भारत के संविधान के किस संशोधन किसे गोवा राज्य को दर्जा मिला था? तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, याद रखना आप। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कुल 10 अस्थायी सदस्य आपके होते हैं। नेक्स्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो ये जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का कौन सी उपाधि वापस दे दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए, बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो बस्ती में स्थित है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में लिखित नहीं है? तो बजट शब्द का प्रयोग संविधान में लिखित नहीं किया गया, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव के लिए। नेक्स्ट देखिए, विष्णुप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? विष्णुप्रयाग जो धौलीगंगा और अलकनंदा संगम पर स्थित है, याद रखना आपको। देखिए, लाइफ ऑन माई टर्म किसकी आत्मकथा? तो ये शरद पवार की आत्मकथा है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है? तो ये 28 जिलों से होकर आपकी बहती है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो चंदौली को धान का कटोरा हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से प्रवेश करती है? तो ये आपकी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। नौटंकी और झोरा किस राज्य के नृत्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं, याद रखना। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1872 में हुई थी, याद रखना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सोन नदी पर स्थित है, याद रखिए, मध्य प्रदेश में स्थित है बाण सागर, ये भी याद रखना। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या आपकी 16 है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, याद रखिए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवलंका था उज्जैन का प्राचीन नाम। चंदवार का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच चंदवार का युद्ध हुआ था, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी।
राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। टांका किसकी मिश्र धातु होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है आपकी टांका। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो ये आपको कोलकाता में स्थित है बेलूर मठ। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है? तो हरियर क्षेत्र का मेला। हरियर क्षेत्र का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है। पीसा का मीनार किस देश में स्थित है? तो पीसा का मीनार आपको याद रखिएगा, ये इटली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान आपका राज्य है। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था, याद रखिएगा। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति के काल को माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का, याद रखिए आपको। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, रॉकेट कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट प्रणाली। नेक्स्ट है कि भारत के ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेल में भाग कब लिया था? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था, याद रखिए, पहली बार। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भीमबेटका की गुफा। अप्रगामी तरंग सिद्धांत के किसकी उत्पत्ति व्याख्या करता है? तो ज्वारभाटा की, याद रखिए। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को क्या नाम है? तो समझौता एक्सप्रेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा? तो यह हथकरघा है, याद रखिए इसके आप लोग। नेक्स्ट है, तेजड़िया एवं मदड़िया शब्दावली का शब्द किससे? तो यह शेयर बाजार से है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिक की संलयन द्वारा इसका होता है, याद रखिए आप लोग इसे भी। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.22 मीटर। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक पितामह कहा जाता है, याद रखिए। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? 1957 में किया गया था। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग होता है? तो अर्धचालक लेजर, याद रखना, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नालंदा बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो चित्रकला में, याद रखिएगा। भारत के कितनी डाक जोन में विभाजित किया गया? तो कुल 8 जोन में विभाजित किया गया। नेक्स्ट, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 और 2001 की तुलना में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 17.5% की वृद्धि हुई है। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था, इसका सही आंसर होगा। स्टेट फॉर द हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। किस घराने की ख्याल गायिका का जन्मदाता कहा जाता है? तो किस घराने को ख्याला की गायिका का जन्मदाता कहा जाता है? तो ग्वालियर घराना का, याद रखना आपको इसे भी, यानी इसका सही आंसर ग्वालियर घराना। नेक्स्ट देखिए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है इंग्लिश चैनल, याद रखना। नेक्स्ट, जापान का मैनचेस्टर किसे कहता है? सही आंसर हो जाए, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार स्थित है। यूर्थ किस जनजाति का घर? तो यह किर्गिज का घर है। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहलाती है? तो एसोनिफ कहलाती है, एसोनिफ, याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये मैक्सिको देश आपका विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक। नेक्स्ट, सन 1883 में सबसे पहले विश्व के किस देश में जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो ये फ्रांस के देश में। मधुबनी चित्रकला शैली संबंध किस राज्य से? ये आपके बिहार राज्य से मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से? तो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल का, याद रखिए, शास्त्रीय नृत्य है। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, सही आंसर होगा। नेक्स्ट, थल सेना कितने कमानों में बांटा है? तो कुल 7 कमानों में आपका बटा है।
नेक्स्ट है इंटेलिजेंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? सन 1920 में हुई थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? डी की डोलाम थी, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल की संस्था कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है, इसका सही आंसर होगा। पहला परमवीर का चक्र किसने प्रदान किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यानी प्रारंभ कब हुई थी? तो 1901 से हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह ग्राफिक यूजर इंटरफेरेंस का सॉफ्टवेयर है, याद रखना है। मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था, सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 15 होते हैं। स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, याद रखिए आप लोग इसे। नेक्स्ट आपका पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितने होल होते हैं? तो 18 होल होते हैं। नेक्स्ट भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में था? तो उत्तर प्रदेश राज्य में था, याद रखिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से? झारखंड राज्य से संबंधित आपका सरहुल पर्व। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? यह मत्स्य पालन से आपकी नीली क्रांति संबंधित है, याद रखिएगा। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र नील दर्पण पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है? तो इराक है, इसे याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप, इसका सही आंसर होगा। वर्षा की बूंदें गोला क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं ना गोला हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को माना जाता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कागो नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कैलोरीमीटर से क्या नापा जाता है? तो ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक है? तो जौनपुर के जिले में, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो यह केरल राज्य की नृत्य शैली है। एनीमोमीटर किसके मापन के लिए किया जाता है? देखिए पवन के वेग का मापन के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट देखिए शिशुनाग वंश की अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन था शिशुनाग का अंतिम राजा। एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था आपको गुप्त वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है जननायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कर्पूरी ठाकुर, ये जननायक के नाम से प्रसिद्ध। देखिए कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया 2024 में, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त, इसका सही आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। पैराडाइज लास्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह दांते के द्वारा लिखी गई पैराडाइज लास्ट पुस्तक। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सन 1991 में प्रस्तुत की थी। अमर कोश पुस्तक के लेखक कौन है? अमर सिंह है, इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे, सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा? मेरियाना गर्त सबसे विश्व का सबसे बड़ा गर्त है। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है तो ये 15 जून को मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखिएगा ये आपको हेनरी बेकुरल ने की थी रेडियो सक्रियता की खोज। भारत ने किस देश के पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित है? तो रूस के, याद रखना। भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना मॉडल उधार ली थी? तो ली थी रूस से। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखिएगा। रेक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स रेक्टर ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी थी। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा प्रवर्तित हुई थी? तो ये आपके प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, याद रखना। प्रथम संविधान संशोधन 1951, डेट याद रखिएगा। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था।
भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यह मिश्रित एक अर्थव्यवस्था है भारत की। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कैसे नियोजित थे? इसका सही आंसर होगा। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा भोज ने कराया था। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2006 में की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल सन 1526 को हुआ था। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। याद रखिए, एडीबी बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट देखिए, खानवा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच सन 1527 ईस्वी में। डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपके अल्फ्रेड नोबल ने की थी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यदि एक व्यक्ति का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनकी संतान का रक्त वर्ग क्या होगा? तो ओ ही होगा। नेक्स्ट के हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक का नाम क्या था? सर सीवी रमन था। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये भारत के थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1965 में की गई थी। पंचायती राज विषय किस सूची से संबंधित है? यह राज्य सूची से संबंधित है, पंचायती राज विषय। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसका सही आंसर होगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। याद रखिए, 1923 में की थी। डेट याद रखिए आप लोग। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे। सही आंसर हो जाएगा। ओलंपिक में भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। सही आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। याद रखिए। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है डुरंड रेखा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस आपका मनाया जाता है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संत कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे संत कबीर। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच कब हुआ था? सन 1934-1935 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। इसका सही आंसर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापी जाती है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी सन 1965 को हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? महिला कौन थी? तो ये थी आपकी भानु अथैया। इसका सही आंसर होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किससे दिया गया था? तो सबसे पहले दिया गया था आपका देविका रानी को। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी देश रत्न की उपाधि। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल सन 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ध्वन्यालोक की रचयिता कौन थे? तो आनंद वर्धन थे ध्वन्यालोक के रचयिता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो यह नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? तो यह गुजरात राज्य भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला आपका राज्य। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है सानिया मिर्जा। सरस्वती सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 6 खिलाड़ी आपके होते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की इनामी राशि कितनी होती है? तो 5 लाख होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। इसका सही आंसर होगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नीरजा भनोट।
अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम राज्य का बिहू प्रसिद्ध त्यौहार है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसका सही आंसर होगा आपका। भारत में बहादुर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? तो भारत में बहादुर का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। लोह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाहो आपका मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। किस खिलाड़ी को अगस्त 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? मनिका बन्ना को। इसका सही आंसर होगा। बड़ा इमामबाड़ा निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह कराया गया था बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसिफ दौला के द्वारा। किसान घाट की समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह की किसान घाट समाधि स्थल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इसका सही आंसर होगा। ललित कला का अकादमी स्थापना कब हुई थी? 1954 में थी ललित कला अकादमी की स्थापना। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी? 1920 से। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल राज्य में। इसका सही आंसर होगा। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट है 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो भौतिक शास्त्र के लिए। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी बड़ा है? 13 लाख गुना। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज्य प्रणाली से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलैग को कहा जाता है विश्व में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी, याद रखिएगा। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेका एक्सप्रेस है। नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट आपका जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राजा जयसिंह के द्वारा। भारत की लिंगानुपात कितनी है? 943 है, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। नेक्स्ट है लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने कौन थे? वो नीलम संजीव रेड्डी। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से, याद रखना आपको। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? वालंगू है, याद रखिए। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पटाना कहा जाता है, पटाना, याद रखिए ना। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन सा? उच्चतम न्यायालय। इस संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्चतम न्यायालय, यानी सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय होता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर सन 1949 को। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा या संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को, याद रखना है, प्रस्तावना को दी गई है। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंडा जनजाति भारत की सबसे बड़ी आपकी जनजाति है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1951 को भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया? भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया, यानी वर्णन किया गया। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 2018 को हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये। मानचित्र पर दूरियों के मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है आपिसोमीटर का, आपिसोमीटर का। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था, इसका सही आंसर होगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सन 1829 में लगाया गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और उसके साथ राजा राम मोहन राय के द्वारा। रोमियो एंड जूलियट किसकी रचना है? शेक्सपियर की रचना है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को माना जाता है, इसका सही आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे।
वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किसने किया था? तो वहाँ का राजा जमेरियन के द्वारा किया गया था। 1400 याद रखिएगा 98 में वास्को डी गामा भारत आया था, ये भी याद रखना। भारत में पहली रेलवे लाइन कब हुई थी? 1853 में। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो मिर्जा गालिब थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, इसका सही आंसर होगा। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनी राम थे, दीवान मनी राम दत्त, याद रखना आपको। असम में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी? तो लुई के शासनकाल में, लुई 14 का, याद रखना। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को प्रारंभ किया वो कौन सा था? तो वह फ्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, याद रखना आपको। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी में, याद रखिए। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया, तो सन्यासी विद्रोह, याद रखना। इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त सन 1906 को हुई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में आपका स्थित है। इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हेनरी मिलर के द्वारा लिखी गई है। 1922 में गया के किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी, याद रखना आपको। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तिलक ने किया था, याद रखें आपको। मालदीव की राजधानी क्या नाम है? तो माले है मालदीव की राजधानी का, याद रखना आपको। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आग खान थे, याद रखिए। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा में अधिनियम समाप्त किया गया था, तो लॉर्ड रिपन था। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का पुराना नाम। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। वह जगह जहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में, इसका सही आंसर होगा। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया बुद्ध ने। गांधी जी ने परिवार नियोजन का कौन सा तारीख बताया था? तो आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन का कौन सा तरीका बताया था? तो आत्मनियंत्रण। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सत्येंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों के देश के नाम से जाना जाता है। यूरोप का भारत के किसे कहा जाता है? तो इटली को। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? कोलकाता में होता था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज थी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव आपके जैन धर्म के संस्थापक थे। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका सही आंसर होगा। मेघासनी की पुस्तक का नाम इंडिका था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 1757 ईस्वी पूर्व। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हिटलर ने कब की थी? 1920 में की थी, याद रखिए। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपके केशव चंद्र सेन थे। वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में किसे को जगह चुना गया था? विश्वनाथ घाट को। नेक्स्ट है, एशियाई खेल 2023 में भारत ने अपना तीसरा स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? घुड़सवारी के, याद रखना आपको। वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? भारत की टीम ने। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी से शुरू करने की जा रही है? तो ये कौन सी कंपनी थी? गूगल। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशवार का, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, बाल विवाह
की प्रथा किस समय प्रारंभ हुई थी? कुषाण के काल में हुई थी। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का इसका सही आंसर होगा। प्याज और लहसुन में गंधक तत्व की उपस्थिति के कारण होता है तो पोटेशियम की इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था? मुथैया मुरलीधरन, याद रखना आपको इसे। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, सही आंसर होगा। दद्दा के नाम से किसे माना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को दद्दा के नाम से जाना जाता है। साइकिलिंग खेल का परिसर क्या कहलाता है? बेलन, क्या देखिए बेलोड्रम कहलाता है। तटरक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 1978 में की गई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटरक्षक सेना किससे अधीन होते हैं? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन होते हैं। भारत का सबसे शक्तिशाली पोत INS गंगा। ऑस्कर पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो 1929 में। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक साथ दिया जा सकता है? अधिकतम 3 को। टेस्ट मैच में 2 बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? तो अफ्रीका महाद्वीप में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, सीमेंट का मुख्य घटक संगठक क्या है? तो चूना पत्थर, इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका, जो कला शैली भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गंगाधर शैली कहते हैं, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस PM मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो अमित खरे को याद रखना आपको। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है, प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योगी और जैसे पुस्तक लिखी है वो कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी, याद रखिएगा। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करी काल था, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो यह मणि मेखलाई को कहा जाता है, याद रखिए। मणि मेखलाई को आपको तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? यह टंगस्टन का बना होता है, याद रखिए। नेक्स्ट, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0 हड्डियां होती हैं। वड़धनता वाली व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह हरा कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट, ओलंपिक से किसी भी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह PT उषा थी, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए आपका, भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे J टाटा। नेक्स्ट देखिए, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुए थे एशियाई खेल पहली बार। नेक्स्ट आपका, पेंगुइन कहाँ पाए जाते थे? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है आपका पीतल। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, याद रखना। भारत में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 153 में की गई है, याद रखिए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। गुप्त शासन के दौरान ऐसे व्यक्ति कौन थे जो एक महान गणितज्ञ और खगोलीय वैज्ञानिक थे? तो आर्यभट्ट थे, याद रखना आपको। नेक्स्ट, फाइयान कहाँ का निवासी था? यह एक चीनी यात्री था, फाइयान। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो यह सौर सेल होता है, इसका याद रखना है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी, याद रखिए। नेक्स्ट आपका, एशियाई खेल संघ का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? चमकता सूरज। नेक्स्ट आपका, संसार का पहला प्रोग्राम किसे माना जाता है? तो लेडी एंड ऑगस्ट को, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, बार कोड रीडर किसका प्रयोग करता है? तो यह लेजर बीमा का। हृदय आराम का कब करता है? तो 2 धड़कनों के बीच में। हृदय आराम कब करता है? 2 धड़कनों के बीच में। नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क का लगभग कितना ग्राम का होता है? यह 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट आपका, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त को, याद रखना आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 31 जनवरी सन 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग अभिलेख में मिलता है।
दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है आपका, डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाते हैं? तो डेविड सेफर्ड। नेक्स्ट, क्रिकेट के खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये आपके शेन वार्न प्रसिद्ध हैं। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल सन 1975 को छोड़ा गया था। नौसेना का प्रमुख कौन होता है? तो एडमिरल होता है, याद रखना आपको। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस, याद रखना। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस, याद रखना है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था, याद रखना इसे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी मिताक्षरा पुस्तक। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में, याद रखना आपको। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, इसका सही आंसर होगा। जेनेटिक्स किसका अध्ययन का है? तो यह अनुवांशिकता और विचार का अध्ययन है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर के किस भाग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अवस्थी में। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला देश कौन था? तो यह अरब देश था। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी, याद रखना आपको। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। हर्षचरित के रचित कौन है? हर्षचरित के जो रचयिता या बाणभट्ट हैं, याद रखिए। आंसू गैस किसे कहते हैं? अमोनियम को। आंसू गैस किसे कहते हैं? तो यह अमोनिया को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो यह रेयान था आपका। किस द्रव की एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। फल पकने में कौन सा रसायन सहायता करता है? तो इथेफॉन, याद रखना। फल पकाने में याद रखिएगा एथिलीन, दोस्तों एथिलीन याद रखिएगा। इथेफॉन है एथिलीन, याद रखिए आप लोग, ये सहायक करता है। सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय गज़ल और ठुमरी से संबंधित है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? सामवेद से लिया गया। पंडित कृष्ण महाराज किस वाद्य यंत्र से प्रमुख वादक है? तबला के। बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो रोनू मजमूदार, याद देखिए बांसुरी के। एक प्रसाद देखिए हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी याद रखिएगा। अमरनाथ का गुफा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, याद रखना आपको। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? चीन था, इसका सही आंसर। जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आई विल, याद रखना। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ये याद रखिए। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो कुल 395 आर्टिकल है, याद रखिए। 350 नहीं, 395 याद रखिएगा कुल हैं, यानी 350 से ज़्यादा, ये भी याद रखिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है? भरतनाट्यम, याद रखना आपको। इसे सादिर के नाम से भी जाना जाता है। असम राइफल की स्थापना कब हुई? सन 1950 में हुई थी। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा होता है? तो ये आपका मेलानिन होता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे? तो हृदय से पेस मेकर का संबंध। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव बर्मन ने बनाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखना आपको। मानव रक्त का पीएच मान। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपका पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, इसका सही आंसर होगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स कौन सा होता है? तो याद रखिए थायरक्सिन जो होता है ये आयोडीन हार्मोन्स होता है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है।
किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की जो सभ्यता होती है इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का पहले राज्यपाल कौन था या कौन थी? तो याद रखना जो थी आपकी सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की पहले राज्यपाल। औद्योगिक विकास दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? तो पश्चिमी क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए औरैया जिला किस चीज़ का प्रमुख उत्पादक है? तो देसी घी का औरैया जिला। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मिल सबसे अधिक संख्या में? तो चीनी मिल है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग, इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये कृषि पर आपकी आधारित है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़, इसका सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत होता है? तो विटामिन ए का होता है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा की सहायक नदी है। कानपुर शहर किस नदी किनारे बसा? तो गंगा नदी किनारे बसा है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? तो हमीरपुर के जिले में। उत्तर प्रदेश में स्थित ऊंचा बांध कौन सा है? तो राम गंगा, याद रखना आपको। अब्बू का जैन मंदिर बना है? तो संगमरमर का बना है। जो अब्बू का जैन मंदिर है संगमरमर का बना है, माउंट आबू का, याद रखिएगा। राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य मानव अधिकार आयोग गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? 2002 में। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का आपका होता है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुखिया सचिव, इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत आपकी की गई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकयुक्त कौन था? बिशनभर दयाल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? भदोही को, इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, याद रखना आपको, इसका सही आंसर होगा। भारत भारती रचना किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, सही आंसर होगा। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास का, याद रखें। कानपुर मिशन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये आपका बारहसिंगा, इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 31 कुल सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? चंद्रभान, याद रखें। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? कोटोपैक्सी में, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो पारसी के। नेक्स्ट देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? सन 1858 को। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो एटा में हुआ था, इसका सही आंसर होगा। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अयोध्या में स्थित है। उत्तर प्रदेश का माघ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह प्रयागराज में आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर पूर्णतः मुक्त कर रखा था? तो ब्राह्मणों के लिए, याद देखिए। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो ब्राह्मणों को। सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करता है। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे, यानी मालती माधव के लेखक कौन थे? जयदेव। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सन 1964 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बरेली। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, इसका सही आंसर होगा। मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? सन 1874 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है? तो वाराणसी में, इसका सही आंसर होगा। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? तो हस्तिनापुर को कहा जाता है। देव शरीफ किस जिले में स्थित है? बाराबंकी में स्थित है।
इफ़िको इफ़िको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो आंवला, या देखिए आंवला में। इफ़िको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो आंवला में। नेक्स्ट, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी से विकसित हुई है। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? तो भोजपुरी में। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किस से संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा द्वारा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो चावल था। इसका सही आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू। इसका सही आंसर। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो राइन नदी। इसका सही आंसर होगा। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में आपका स्थित है। सही आंसर होगा। देखिए, गुर्जरों को किस शासकों ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने पराजित किया था गुर्जरों को। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या? प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर होगा। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वैलेंटाइन टेरेस्कोवा। इसका सही आंसर होगा। पार्लियामेंट्री सुधार उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली का सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा कब प्रदान मिला था? तो मान्यता मिली थी 24 जनवरी 1950 को। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का बड़ा विद्वान और लेखक था? तो वह हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। इसका सही आंसर। समुद्र की गहराई मापी जाती है? तो फेडोमीटर से। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो भोजपुरी का सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1972 में। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? सन 1989। उसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो कुल 4 हैं। इसका सही आंसर होगा। देखिएगा, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है? तो बदायूं में हुआ था। तोते हिंद के उपनाम से पुकारा जाता है? अमीर खुसरो को। सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो 563 ईसा पूर्व हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? सन 1992 में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? जनवरी 2014 में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। इसका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसका सही आंसर होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडरसन ने की थी पॉजिट्रॉन की खोज। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता जो मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। सही आंसर होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तब उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। सही आंसर होगा। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने। इसका सही आंसर होगा। ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग किंतु द्रव्यमान संख्या समान, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं समभारिक। इसका सही आंसर होगा। किस विदेशी यात्री ने भारत को दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने। इसका याद रखना है। सही आंसर होगा। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। ध्वनि की तारतम्य किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तारतम्य जो निर्भर करती है उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि तरंगों की प्रकृति। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता? तो सोनोग्राफी। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो धातुओं में सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग। निफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों की गति और दिशा का मापन किया जाता है निफोमीटर से। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ये ज्वालामुखी कहा जाता है। तिब्बत के पठार क्या औसत ऊंचाई क्या है? तो 5 किलोमीटर। त्रिविमी चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को उल्लेख करते समय किस देश का अनुसरण किया गया था? तो अमेरिका का। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे गहरा प्रभाव किसने छोड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 ने। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? कनाडा के संविधान से। संघीय शासन व्यवस्था। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकले। लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में लाल नदी बहती है। गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आपको मंगोलिया में स्थित है गोबी का मरुस्थल। नेक्स्ट है,
488 नंबर, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो नील नदी का इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? क्षोभ मंडल के द्वारा। यानी किस वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, यानी किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कितने तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों एक ही होती हैं? तो -40 पर। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो याद रखिए 6000 केल्विन होता है। पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे, याद रखना, कबीर के गुरु। नेक्स्ट, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या था? ग्रीन प्लेनेट, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, इसका सही आंसर होगा। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट है, किस मंदिर के भीतरी द्वारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? तो हजार रामास्वामी मंदिर पर, याद देखिए। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है, याद रखना आपको। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में कैसे बनता है? तो अधिक दाब के कारण। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। अंतिम क्वेश्चन आपका, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का। तो दोस्तों ये लगभग मैंने 500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे आपके जीएस जीके के यूपी पुलिस के लिए। ये रामबाण वीडियो है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे जाएंगे। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।